एज अ न्यू मदर आपको ब्रेस्ट फीड ही प्रीफर करना चाहिए, ये तो सभी को ही पता है और ये सभी लोग यही बोलते हैं कि आपको ब्रेस्ट फीड ही अपने बच्चों को देना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल हेल्दी होता है, सेफ होता है आपके बच्चों के लिए। बट ड्यू टू मल्टीपल रीजंस हम लोग अपने बच्चों को बॉटल फीड कराते हैं और लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि कई लोग तो ब्रेस्ट मिल्क को भी बच्चों को बॉटल में ही सर्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉटल फीड बच्चों के लिए सेफ हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमिशस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि बॉटल फीड को आप अपने बेबीज़ के लिए कैसे सेफ रख सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिससे कि अगर आप अपने बच्चों को बॉटल फीड करवा रहे हैं तो आपके लिए वो बिल्कुल सेफ हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे दिए गए रेड बेल आइकन को हिट करिए जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। फर्स्ट थिंग इज़ गुड फीडिंग बॉटल। एक अच्छी क्वालिटी की फीडिंग बॉटल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की हेल्थ के लिए। तो जब भी आप कोई बॉटल परचेज़ करते हैं अपने बच्चों के लिए तो वो BPA फ्री होनी चाहिए, एंटी कॉलिक होनी चाहिए। बॉटल का जो निप्पल है वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, डेलिकेट होना चाहिए जिससे कि बच्चों की फीडिंग बिल्कुल स्मूथ हो। बॉटल के निप्पल को आप रेगुलरली चेंज करें जिससे कि बच्चों को कोई भी इन्फेक्शन के चांस ना हो। जनरली क्या होता है ना कि हम लोग ना बॉटल परचेज़ करते रहते हैं बट क्या होता है कि मेन जो इन्फेक्शन होता है वो उसके निप्पल से होता है। तो अगर आप निप्पल भी चेंज करेंगे ना रेगुलरली तो वो भी सही है, तो निप्पल भी आप चेंज ज़रूर करें। सेकेंड थिंग इज़ क्लीनिंग ऑफ बॉटल। अब बच्चों की जो फीडिंग बॉटल्स है उसको कैसे क्लीन करा जाए। तो जो भी पार्ट्स होते हैं ना बॉटल के, जैसे कि निप्पल हो गया, उसका कवर हो गया या फिर उसका जो कैप होता है या वॉल्व होते हैं वो, उन सबको आप अलग करिए और उसको आप रनिंग वाटर में, चाहे वो कोल्ड हो या हॉट हो, उसमें आप प्रॉपर तरीके से उसको क्लीन करिए। अब अगर आपको लग रहा है कि बॉटल में कुछ पार्टिकल्स हैं मिल्क के जो बच गए हैं वो यहाँ वहाँ लग गए हैं तो आप सोप यूज़ करिए, ब्रश यूज़ करिए और उसके बाद उन बॉटल्स को आप प्रॉपर तरीके से ड्राई करिए और तब आप दोबारा उसमें बच्चों को मिल्क दे सकते हैं। जो भी आप सोप यूज़ कर रहे हैं ना वॉश करने के लिए बच्चों की बॉटल्स, वो भी बिल्कुल बेबी फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप घर का कोई भी सोप से बच्चों के जो बॉटल्स हैं वो क्लीन करने लग जाएं, ऐसा नहीं करें। थर्ड थिंग इज स्टरलाइजेशन। बच्चों की बॉटल्स को स्टरलाइज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन अगेंस्ट जर्म्स। अब जब आप बॉटल्स को फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं तो उसके बाद आपको स्टरलाइज करना ही है बॉटल्स, क्योंकि आपको पता नहीं कि पैकेजिंग से पहले वो बॉटल्स कहाँ रखी थी, उनमें जर्म्स है या नहीं है, तो ये तो बिल्कुल करना ही है आपको। जनरली ये बोला जाता है कि अगर आपके घर में जो वाटर है वो क्लीन है तो आप उसको वॉश कर दें तो स्टरलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट घर में जो वाटर आता है ना वो इतना ज़्यादा क्लीन नहीं होता है। सो इट्स बेटर कि आप जब भी आप यूज़ करते हैं ना बॉटल को, जब भी आप मिल्क फीड कराते हैं मतलब बच्चों को, उसके बाद आप बॉटल को स्टरलाइज ज़रूर। एक क्लीन पॉट लें, उसमें सफिशिएंट अमाउंट में आप वाटर फिल करें। इतना पानी होना चाहिए कि आपकी जो सारी बॉटल्स हैं वो इजीली कवर हो जाएं। जो भी आप बॉटल स्टरलाइज कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से उनके पार्ट्स को अलग कर दें, पहले क्लीन करें और उसके बाद आप इस पानी में उसको डाल दें। और उसके बाद आपको पूरा पानी जो है वो बॉयल करना है और ये 5 मिनट्स तक आप बॉयल करें। जब तक एयर बबल्स नहीं आ जाता ना वाटर में तब तक आपको बॉयल करना है। और जो भी बॉटल्स आप इसमें यूज़ कर रहे हैं ना उसको उसी टाइम बॉईल करने के बाद ही आप निकाल लें इससे। ऐसा नहीं करें कि पानी को ठंडा होने दें, क्योंकि ठंडा होने के बाद दोबारा से इसमें बैक्टीरिया जर्म्स आ जाते हैं बॉटल्स में। तो पूरा जो गर्म वाटर होता है ना उसी टाइम पर ही आपको बॉटल्स को इसमें से निकाल लेना है। सो दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ स्टरलाइजेशन। फोर्थ थिंग इज स्टोरेज ऑफ बॉटल्स। अब हमने अपने बच्चों की बॉटल्स को क्लीन भी कर लिया वाटर से, उसके बाद स्टरलाइज भी कर लिया, बट उसके बाद भी इन बॉटल से बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो कैसे हो सकता है? क्योंकि हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज करने के बाद बॉटल्स को स्टोर ही नहीं करते। हमने बॉटल को क्लीन तो करा, हमने स्टरलाइज तो करा, बट बॉटल्स को हमने यहीं वहाँ कहीं पर भी हमने किचन में ऐसे ही रख दिया। क्यों? ऐसा तो होता नहीं है कि स्टरलाइज के जस्ट बाद ही आपको बॉटल्स यूज़ करनी होती है, कुछ टाइम बाद आप उन बॉटल्स को यूज़ करते हैं। तो जब आप यूज़ करते हैं इतने टाइम पीरियड के बाद ही उसमें क्या होता है कि जर्म्स आ जाते हैं। तो कहाँ पर आप स्टोर करें? इन बॉटल्स को आप प्रॉपर एक एयर टाइट कंटेनर में या फिर किसी भी आप मतलब बंद कंटेनर में आप इनको फ्रिज में स्टोर करें। कहीं पर भी यहाँ वहाँ नहीं रखें, क्योंकि घर में जो एयर होती है उससे भी उसमें जर्म्स आ सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। स्टोरेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका स्टरलाइजेशन और क्लीन करना इंपॉर्टेंट है बॉटल्स को।
लास्ट थिंग इज़ दैट बॉइलिंग वाटर इज़ यूज्ड फॉर टॉप फीडिंग। यस, जब भी आप बच्चों को टॉप फीड कराते हैं तो ऐसा ही कोई भी पानी यूज़ नहीं करें, आपको बॉइलिंग वाटर ही यूज़ करना है। पहले वाटर को अच्छी तरीके से बॉयल करें। बॉयल मतलब क्या होता है, जब तक उसमें एयर बबल्स नहीं आ जाते तब तक उनको बॉयल करें, उसको फिर रूम टेम्परेचर में आने दें। अगर आपका बच्चा वार्म थोड़ा सा पीता है तो वार्म होने दें वाटर को, या फिर अगर बच्चा थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में पीता है दूध तो आप उसमें दें, बट जो पानी है वो बिल्कुल बॉइल्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। हम लोग सोचते हैं कि बॉटल से इन्फेक्शन होता है, बट कई बार पानी से भी इन्फेक्शन हो सकता है बच्चों को, तो इस चीज़ का भी आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, दीज आर द 5 थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल गिविंग बॉटल फीड टू योर किड। और ये एक शॉर्ट वीडियो थी जो मुझे लगा कि शायद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही बच्चा जब 6 मंथ का होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना बंद कर देते हैं। हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला हमारा कितना अच्छी क्वालिटी का है, हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बट ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम घर पे इजीली कर सकते हैं, इन चीज़ों पे हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ऐसा लगेगा कि बच्चों को फॉर्मूला डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर हम फॉर्मूला चेंज कर देते हैं, बट कई बार क्या होता है ना कि बच्चों को इन सब चीज़ों से भी इन्फेक्शन हो सकता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, और अगर आप कुछ भी चीज़ इसमें से गलत कर रहे हैं तो उसको आप अभी करेक्ट कर लीजिए। ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चों को इन छोटी छोटी चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही हो। सो फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।